दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। मेरा नाम विक्रम है और ये कहानी मेरे दोस्त यूसुफ की है। करीब 40 साल पुरानी बात है ये। यूसुफ और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी। उस वक्त हमारी उम्र 19-20 रही होगी। हम सब यार साथ में काफ़ी समय बिताते थे। कभी मैदान में क्रिकेट खेलना, कभी नदी में नहाना और कभी लड़कियों के पीछे घूमना। बस उस समय हम सब मटर गश्ती करते रहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। एक बार हम सब सड़क के कोने में खड़े होकर बात कर रहे थे। यूसुफ बहुत शरारती था। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। जो भी पैसे या खाने की चीज़ सड़क पर नज़र उतारने के लिए रखते हैं वो उसे खा जाता था। तो कभी इमली के पेड़ पर चढ़ जाता था। उसकी इस बुरी आदत का नतीजा इतना बुरा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। हम सब यूं ही मैदान में बैठे हुए थे। वहाँ यूसुफ आ गया। हम करीब 4-5 बच्चे थे जो सब सीढ़ी पर बैठे हुए थे। हमारे सामने ही एक सरकारी स्कूल था और हम सब बातों में लगे हुए थे। तभी यूसुफ बोला, अबे वो देख, छत पे क्या चल रहा है ये? तुझे दिखाई दे रहा है क्या? अब हम सब ने वहाँ देखा तो हमें भी कोई परछाई छत पर चलती हुई दिख रही थी। यूसुफ बोला, अबे ये कोई भूत तो नहीं है? उसका इतना बोलना हुआ और वो ऊपर वाली सीढ़ी से उतरकर कब हमारे सामने आ गया पता ही नहीं चला। हमने उससे पूछना चाहा कि तू कब उतरा, हमने तो नहीं देखा तुझे। तो वो बोला, अबे तेरे सामने ही तो उतरा था, कैसी बातें करता है, चल यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। हम सबको थोड़ा अजीब लगा कि अगर वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे उतरता तो हमें पता चलता, क्योंकि हम सब नीचे बैठे हुए थे। वो कब हमारी आंखों के सामने आ गया कुछ पता ही नहीं चला। यूसुफ के साथ घटना रुकी नहीं। मई-जून का महीना था। बिकट की गर्मी पड़ रही थी। रेत पर जो पैर रख ले समझो फफोले हो जाएं। मैं और यूसुफ साथ बैठे थे। अरे यूसुफ, चल यार, गर्मी बहुत है, नदी में नहाने चलते हैं। खाना तो खा ही लिया है, अब सीधा शाम को ही घर आएंगे। हम 3-4 दोस्त थे। यूसुफ बोला, यार तुम सब नहा लो, मैं यहाँ तुम्हारे कपड़ों की रखवाली कर लेता हूँ। दोपहर के 3 बज रहे थे। हम नदी में ही तैर रहे। पानी से बाहर निकलते ही हमने यूसुफ को देखा तो हमें वो कहीं नज़र नहीं आया। हमने देखा थोड़ी दूर रेत पर यूसुफ बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। जब हम उसके पास गए तो उसकी आँख खुली हुई थी जो गहरी लाल हो रही थी। ये देखकर हम सब भागकर वहाँ के बगल वाले मंदिर में घुस गए, क्योंकि उसे छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। थोड़ी देर बाद हमने देखा वो खुद ब खुद उठा और हमारे कपड़े लेकर नदी के पास पहुँच गया, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो या उसको कुछ याद ना हो। हम उसके पास जाकर बोले, अबे यूसुफ, ये क्या करता है तू? क्या हुआ था तुझे? हम सब कितना डर गए थे पता है? यार क्या हुआ था मुझे नहीं याद, किस बारे में बात कर रहा है? मैंने उससे ज़्यादा बात करने की बजाय अपने कपड़े लेकर घर चला गया। थोड़े दिन बाद हम सब यूसुफ के घर उससे मिलने गए। तब हमें पता चला यूसुफ के चाचा ने उसको दिल्ली बुलाया है
एक दो दिन में यूसुफ दिल्ली पहुंच गया। अब जब यूसुफ दिल्ली चला गया तो हम अपनी ही मटर गश्ती में रहे और फिर समय की रफ्तार ने हमें भी जकड़ लिया। हम भी अपने रोज़मर्रा के काम में लग गए। करीब 2 महीने बाद यूसुफ घर वापस आ गया। उसने हम सबको बताया कि उसकी दुबई नौकरी लग गई है और वो दुबई जा रहा है। हमने भी उससे कहा कि तू अपना ध्यान रखियो। हमें उसकी चिंता थी क्योंकि एक राज जो हमने छुपा रखा था वो ये था कि यूसुफ के अंदर एक जिंद था। अगर वो अकेला रहा तो उसके साथ क्या होगा। यूसुफ चला गया। उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो ना हमारी कोई बात हुई, ना ही हम उसके बारे में कुछ पता कर पाए। कुछ दिन बाद यूसुफ के चाचा आए थे। हमने उनसे बात की और चाचा यूसुफ कैसा है, तब उन्होंने हमें जो बात बताई उससे हमारा दिल बैठ गया। यूसुफ के चाचा ने हमें बताया कि यूसुफ ने अपना गला खुद ब खुद काट लिया।